मित्रों नमस्कार। मैं राजेश शुक्ला और आप देख रहे हैं सहारा क्रेडिट पोर्टल। आप सभी मित्रों का हमेशा की भांति हमारे इस चैनल पर हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। मित्रों, आज हमारी मुलाकात कंपनी के कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों से हुई और जब मैं उनसे ये पूछा कि आखिर कंपनी अपने ब्रांच से भुगतान क्यों नहीं कर रही है, प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेच रही है, क्या 25,000 करोड़ रुपए से ही सारे निवेशकों का भुगतान हो जाएगा? तो इसका उत्तर कंपनी के कर्मचारियों ने दिया कि हमारे ऊपर अभी भी एम्बार्गो लगा हुआ है। अगर हम अपनी कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद में जो राशि प्राप्त होगी वो राशि सीधे सहारा सेबी अकाउंट में चली जाएगी और उस राशि से हम 1 रुपये का भी भुगतान नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम सहारा सेबी अकाउंट में 25,000 करोड़ रुपए जमा करवा चुके हैं और सरकार उससे सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए अभी तक निकाल पाई है और उस 5,000 करोड़ रुपए से भी कुछ गिने चुने ही कार्यकर्ताओं का भुगतान हो पाया है और पूरा पैसा अभी तक सहारा सेबी अकाउंट में ही फंसा हुआ पड़ा है। उसी तरह अगर हम और भी कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उससे जो भी राशि प्राप्त होगी वो सहारा सेबी अकाउंट में जाकर के जब्त हो जाएगी और निवेशकों का भुगतान इतना आसानी से होने वाला नहीं है जब तक एम्बार्गो ना हट जाए। अगर एम्बार्गो हट जाता है तब उसके बाद हम कोई प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो उससे भुगतान हम कर सकते हैं। कंपनी के कर्मचारियों का ये कहना था। कंपनी के कर्मचारी ये भी बोले कि आज तक जितनी भी कंपनियां बंद हुई हैं उन कंपनियों की सारी प्रॉपर्टी सरकार ने अपने अधीनस्थ ले रखी है, जब्त कर ली है, लेकिन 1 रुपये का भी भुगतान सही ढंग से सरकार ने निवेशकों को नहीं किया। वही छोटे छोटे कुछ निवेशकों को PACL कंपनी जो थी उसी का भुगतान किया है और जो भी कंपनियां बंद हुई जैसे रोज वैली का उदाहरण उन्होंने दिया, विश्वामित्र का दिया, साईं प्रसाद का दिया, SBN का दिया, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव का उदाहरण उन्होंने दिया। तो बोले कि ये पैसा हम बेच भी दें तो भी भुगतान होने वाला इतना आसानी से नहीं है। कर्मचारियों का ये कहना था और जैसे ही हमारे ऊपर से एम्बार्गो हटेगा हम भुगतान का रास्ता जो है बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से, जैसे पूर्ववत भुगतान हो रहा था उसी हिसाब से ब्रांचों से भुगतान प्रारंभ करेंगे। अगर हमें भुगतान न देना होता तो जैसे और कंपनियां मार्केट से गायब हो गईं उसी तरह हमारी भी कंपनी मार्केट से गायब हो जाती, हम अभी तक बने ना रहते या कि हम अभी भी सुप्रीम कोर्ट के चक्कर न लगाते होते। उनका ये उत्तर था। अब देखना ये है
कि सहारा कंपनी मार्केट में कब तक खड़ी रह सकती है और ये सहारा से भी केस कब तक चलेगा। निवेशक भुगतान के लिए परेशान है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि 26 फरवरी को महाजन आंदोलन सहारा निवेशकों का दिल्ली के जंतर मंतर में होने जा रहा है। तो आप सभी साथी इस बार वहां अवश्य पहुंचें, क्योंकि अब ये अंतिम आंदोलन है और इसके बाद में सीधे चुनाव आ जाएगा और सरकार भी बन जाएगी। उसका भी समय आ चुका है, डेट उसका भी क्लियर हो गया है। तो मित्रों, आप सभी निवेशक इस बार आंदोलन में अवश्य पहुँचे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी दर्शकों से ये सादर अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को आप सभी दर्शक शेयर अवश्य करें। जो नए दर्शक आए हैं वो सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार।